सुंदरकांड से धर्म। आज सुंदरकांड से धर्म का कल प्रथम भाग सुनाया था, आज दूसरा भाग सभी के चरणों में समर्पित है। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनावं सोय। भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज तज ममता मद काम भजो सदा सीतारमण। ममता मद काम छोड़ करके भगवान सीतारमण भगवान राम का नाम, जय सिया राम का आश्रय लेकर के और राम कथा में प्रवेश करें। सभी के चरणों में नमन करते हुए, जो कल धर्म की चर्चा चल रही थी कि राम का नाम और राम की कथा, राम का सत्संग हमें धार्मिक बना देगा, उसी भाव को लेते हुए आगे चलें। राम नाम की लूट गए, लूटी जाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। सियापति राम जय जय राम। राम नाम को इतना महत्व संतों ने दिया, महात्माओं ने दिया, परम पूज्य आचार्यों ने दिया। उसी महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी महिमा को जाने, माने और उस रास्ते पर चलने का संकल्प लें। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम एकता पसती तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम के प्रकाश में हमें अपनी यात्रा, धर्म की यात्रा एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव पे चली। क्या कह रहे हैं संत लोगों की व्याख्या है? धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण, जन जन की कामना रामायण, जीवन की प्रेरणा रामायण है। पावन प्रार्थना रामायण, युग युग की साधना रामायण है। जग की आत्मा रामायण, कण कण की भावना रामायण। जग की आत्मा अर्थात कण कण में राम का आदर्श, जो रामायण जिसका ग्रंथ है, आदर्श है। अतः धर्म को समझने के लिए रामायण की शरणागति परम आवश्यक है, जिसका मार्गदर्शक सुंदरकांड है और प्रकाश हनुमान चालीसा है। उस प्रकाश में हमें चल के और धर्म की व्याख्या को समझना है। तो कल राम के नाम का महत्व लेते हुए, राम की कथा का महत्व लेते हुए पहले प्रकरण में आगे चले थे। क्यों कि रामायण क्यों है? सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सारे कलेशों का समन करने वाली राम की कथा सबके लिए सुलभ है, सब दिनों में सुलभ है, सब देशों में सुलभ है, सुख का भवन है। ये कौन? सुंदरकांड के द्वारा हमने धर्म की व्याख्या समझी है। तो सुनिए सुंदरकांड का समापन का श्लोक क्या है? सुख भवन संचय समन दमन विषाद, रघुपत गुण गना, तज सकल आस भरोस गावे, सुनई सठ संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक है रघुनायक गुणगान, सादर सुनते तनय भव सिंध बिना जल जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इस बात को समझ लेने के बाद कि राम का नाम और राम का गुणगान हमें धार्मिकता के शिखर तक पहुंचा देगा। तो इस बात को स्वीकार करते हुए राम का इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा आदर्श किस लिए है?
तो सभी लोग ध्यान से सुनिए और स्वीकार करने का संकल्प लीजिए कि राम का नाम क्यों लेना है, रामचरितमानस से क्यों जुड़ना है, राम के संतों को का संग क्यों करना है। आचार्यों के मुख से जो कथा सुनी वही मैं आपको प्रसाद रूप में बांट रही हूँ। सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का हमारी इस कॉलोनी में आगमन हुआ। ये उस परम की परम कृपा, उनके बारे में मुझको कुछ नहीं पता था, लेकिन भगवान को धर्म के रास्ते शायद मार्गदर्शन देना से आत्मा का पूर्व जन्म का कोई बीज पड़ा होगा, उस बीज को शुद्ध सात्विक जल मिलना था। क्योंकि भक्त बीज मिटता नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, तुरंत प्रकट हो जाएगा मिल जाए जब संत। और उनके आगमन से जीवन में इस बीज को जो गंगा जल मिला, उसने गंगा के किनारे ऋषिकेश में गीता वन के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया। स्वामी रामदास जी के आशीर्वाद की छत छाया में ही मैं प्रतिदिन जो सत्संग का प्रसाद बांटती हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद की छत छाया है। उसके बाद राष्ट्रसंत पुरारी बाबू जी का मार्गदर्शन मिला। स्वामी रामदास जी का जो हृदय में बात बैठी वो क्या थी, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान को ही मांगना है। और भगवान से ऊपर किसी को प्यार नहीं करना है। स्वामी जी बार बार ये बात कहा करते कि जब तक हमारे में केवल एक भगवान के प्रति प्यार नहीं होगा संसार को छोड़ करके, तब तक हमारी भक्ति में गंगा जल नहीं पड़ेगा, भक्ति के बीज को नामर्मत नहीं मिलेगा, उस बीज को शुद्ध जल मिलना चाहिए। तो भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना है। अंत मांगना नहीं है, और मांगना है तो मुझसे उनको ही मांगना है। और क्या मान के, क्यों मान के मानना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, संसार में आपके बगैर कुछ है ही नहीं जो मैं आपसे मांगूं, आप सब परम है। और परम के आगे अगर संसार को मांगा तो मतलब परम से हमने संसार को और ज़्यादा बड़ा मान समझ लिया। और राष्ट्रसंत मुरारी बापू जी से क्या मार्गदर्शन मिला, अगर अपनी देश की संस्कृति से प्यार है तो मानस के प्रचार का संकल्प लेके जाइए। कथा में 9 दिन तक पहली बार मैं जानती भी नहीं थी मुरारी बापू जी कौन है, नाम भी नहीं सुना था कभी। और भगवती कैसे मेरे को हाथ पकड़ के ले गई वहाँ, आग्रह पूर्वक। मोदी ग्रुप ने पहली बार लाल किले में कथा कराई थी, इससे पहले मैं कभी इतनी दूर तक सत्संग के लिए नहीं गई। पर धन्य ऋषि महात्मा, धन्य हमारे पूर्वज, जिनके द्वारा, धन्य वो माँ जिसने अपने घर में ही सीताराम 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 की रचना करके वो भूमि प्रदान करी जहाँ पर ये बीज पड़ा। केवल हमारी पूज्य परम श्रद्धेया माँ जननी जिन्होंने जन्म दिया, वो केवल एक छोटी सी पुस्तक थी हनुमान चालीसा जैसी, उसमें बैठ करके सीताराम 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 करती थी। और ना जाने परमात्मा ने कौन सी उत्तम उस समय समझा, भगवती ने अपने दिन संसार में लाने के लिए चैत्र मास के पहले नवरात्रि को। चैत्र मास में संत मुरारी बापू जी का जन्म है, पर आयु के हिसाब से वैसे बहुत बड़े महासंत हैं वो, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, पर आयु के हिसाब से मेरा चैत्र के नवरात्रों का जन्म है और उनका क्वार के नवरात्रों का जन्म है। 6 महीने का अंतर है आयु के हिसाब से, अंतर वो बहुत महान है। और इस देशभक्ति ने जो मेरे अंदर परमात्मा की कृपा से बचपन से थी देशभक्ति, अपनी देश की संस्कृति, देश का खान पान, देश का रहन सहन, देश के आचार विचार, देश का पहनावा, सब कुछ में बहुत अंतरात्मा से पसंद है देशभक्ति। तो मैंने इस बात का अपने मन में कथा में संकल्प ले लिया कि मानस का प्रसार, कथा का प्रसार करेंगे समापन के दिन। फिर समय बीता, समय बीतने के बाद कोई हनुमान जी के रूप में सज्जन आए, उन्होंने पंजाबी बाग के मैदान में भागवतकार परम पूज्य रमेश भाई ओझा की कथा हुई, वो वहाँ पर लेके गए, कथा सुनी। रमेश भाई ओझा के
जो शब्द मेरे हृदय में प्रवेश कर गए, जो लग गए, वो तो क्या थे कि ग्रंथ से अपना संबंध जोड़िए। मानस तो मैं पढ़ती थी, 6-7 क्लास से मानस को पढ़ा, लेकिन मानस के बारे में इतना ज्ञान नहीं था जो सत्संग से ज्ञान हुआ। हमारे घर में हीरा रखा रहे, जब हमको उसकी पहचान ही नहीं है तो हीरा हीरा हमारे लिए तो कांच का टुकड़ा है। तो जब सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो हमारे अंदर पड़े हुए कितने बीज हैं ऐसे जन्म जन्मांतरों के, उनको गंगा जल, सत्संग का गंगा जल मिलेगा और वो फलीभूत हो जाएंगे। वो गंगा जल कौन सा है, ये भी अभी आपको आगे प्रकरण में समझाएंगे। और रामचरितमानस से माँ का संबंध जोड़ लिया। जब मानस को पढ़ती, जैसे माँ से गले मिल रही। संसार में जन्म देने वाली माँ चली गई, पर मुझे मानस के रूप में मेरी माँ परम पूज्य भगवती का रूप मानस मिल गई। अब मैं माँ श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, साथ साथ ऐसा पाठ करती हूँ सोच करके भगवती मुझे समझा रही हैं। भगवती ने कथा प्रकट की है, भगवती भगवान शंकर के पास गई हैं कथा सुनने के लिए, और भगवान शंकर ने कथा सुनने के भाव में ही भगवती का इतना आदर किया है। जब भगवान शंकर ऊपर बैठे हैं तपोवन में, सहज समाधि लगा करके अपनी, तो भगवती का भगवान शंकर के पास जाना। भगवान शंकर कहाँ बैठे हैं? निज कर दास नागर रिपुछाला, बैठे शंभु सहज कृपाला। पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। जान प्रिया आदर अत कीना, बाम भागर आसन दीना। तो उन भगवती ने अपने शुभ पावन दिन पर जन्म लेकर के और मानस के रूप में मेरे हृदय लगा करके जो अमृत पिलाया, उस अमृत का मैं, जो मेरे अंदर अनुभूति है, जो उनके उस अमृत का के पान से मेरे अंदर उजाला हुआ है, उसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती। गूंगे का गुड़ा ये समझ लीजिए। लेकिन जिस चौकी पर बैठकर भगवती ने भगवान शंकर के मुखारबिंद से कथा का पान किया, इस गंगा का अपने कानों से पिया, वो चौकी कौन सी थी? चौकी के 4 पैर होते हैं, संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग। और भगवती का मोह, पूर्व जन्म का मोह था, वो भगवान की साथ प्रेम में बदल गया। तो हमें भी जब कथा सुननी है, ये सुनकर के इस भाव से सुनिए कि हम उसी चौकी पर बैठे हैं जिस चौकी पर भगवती बैठकर कथा सुनी है। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते सदा मोह निशा को भंग। सियापति राम जय जय राम। और कथा पूरी सुनने के बाद भगवती, पूरी मास सुनने के बाद, और भगवती कह बैठी उत्तरकांड के 129 नंबर दोहे में समापन पर, मैं कृत भयो तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम। तो हमारे जीवन में क्लेश जब तक हैं जब तक हम इस तरीके से कथा नहीं सुनेंगे जैसे भगवती ने सुनी। उनकी पूजा का अर्थ क्या है? नवरात्रि मनाने का अर्थ क्या है? कि जैसे भगवती ने राम कथा भगवान शंकर के मुखारबिंद से 9 दिन तक सुनी है, जिस चौकी पर बैठ करके, उस चौकी पर हम भी संकल्प लें कि हमें भी अपने जीवन संयम, सेवा, साधना और सत्पुरुषों के संग का संकल्प लेना है। कम से कम 9 दिन का तो प्रयास करें। तो भगवान शंकर ने जो भगवती को मंत्र दिया, राम नाम दिया, राम नाम ही क्यों दिया? उस मंत्र की कोई महिमा है, राम नाम की कुछ महिमा है। इसलिए भगवान शंकर ने भगवती को राम नाम भी दिया। और भगवती ने जब कथा पूछी तो भगवान शंकर कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। और भगवान
शंकर ने धन्य धन्य कहने के बाद 1000 हरि के नाम के द्वारा राम का नाम है, इसलिए मैं तुम्हें ये राम मंत्र दे रहा हूँ। पहले राम मंत्र लीजिए ताकि तुम्हारे हृदय के अंदर उजाला हो। उजाले में कथा सुननी है, अंधेरे में नहीं सुननी है। सारे क्लेश दूर होना मतलब अंधकार दूर जाना। अब भगवान राम का नाम दे करके उसकी गरिमा क्या है राम के नाम की, कि आचरण की ऊंचाई है श्री राम, इसलिए उनके नाम की महिमा है। आचरण की ऊंचाई है श्री राम, विचारों की गहराई है श्री राम, संपूर्ण पुत्र की परीक्षा है, संपूर्ण पुत्र की परिभाषा है श्री राम, आदर्श सुपुत्र की व्याख्या है श्री राम। ये भगवान शंकर का भाव है जो भगवान ने राम मंत्र जान माँ भगवती को दिया। और अंतिम बात कहते हैं तनय का उजाला है श्री राम। इसलिए राम के नाम से, राम की कथा से और राम के प्यारे संतों से, जिसमें अग्रगणी संत हैं भगवान भूत भावन शंकर के अवतारी हनुमान जी महाराज, जो साधु संतों के रखवाले भी हैं और स्वयं भी परम संत हैं। जैसा विभीषण कहता है अब मोय बावरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो हमारे मन का अंधेरा मिटेगा, क्योंकि मानस की कथा क्या है, सबके लिए सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। सेवत सादर समन कलेशा, संपूर्ण अंधकार को मिटा करके उजालों का रास्ता बताने वाली है राम कथा। तो मेरी सबसे से प्रार्थना है, इस धर्म को के दूसरे भाग को समझने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि राम का नाम, राम की कथा, राम के संतों का संग, इसके प्रति जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक ये हमारा कल्याण, जो कल्याण होना चाहिए वो असंभव है। तो श्रद्धा माने भगवती, उनका भाव हृदय में लेकर के शंकर विश्वास माने शंकर, शंकर भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हम इस कथा को, इस राम नाम को, उनके संतों को अपने जीवन में स्थान देना है। यही भगवान शंकर की तीनों बात सत्यम शिवम सुंदरम है, जो गणपत की, गणेश जी की पूजा की सामग्री है। इन्हीं से भगवान शंकर की पूजा करी है गणेश जी ने, माता पिता की परिक्रमा लगाई है राम नाम लेते हुए। यही राम नाम है जो जीवन में सबको उजाला करने वाला है, जैसे प्रथम पूजा होती है मानस के अनुसार। मैं माँ जास जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इसकी महिमा जान करके अपनी माँ ने, आपके माँ के द्वारा गणेश जी ने माँ से पूछा कि माँ आपके मुंह की तरफ देखता हूँ आप भी कुछ सुमरण करती रहती हैं, पिताजी की तरफ देखता हूँ वो भी सुमरण करते हैं, आप क्या सुमरण करते हैं। माँ ने माँ को बताया, बेटा तेरे पिताजी ने मुझे राम मंत्र दिया था, मैं विवाह के उपरांत आई, इस मंत्र के द्वारा ही आज तू मुझे पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है। तो गणेश जी ने भी राम की महिमा जान करके राम के नाम को, अपनी माँ को गुरु मान करके उस मंत्र को जाप किया, और जप के जाप से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। मंत्र का जाप करते करते ही माता पिता की परिक्रमा की है। गौरी शंकर भी जाप कर रहे हैं और गणेश जी भी जाप कर रहे हैं। तो आप भी सब लोग कथा सुनने वालों से मेरी प्रेम भरी विनम्र प्रार्थना है कि राम नाम लेते हुए कथा सुनिए। ये हमारा कंप्यूटर है ना, हमारा दिमाग भागता है चारों तरफ, जब राम नाम लेंगे तो ये इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, ये भागेगा नहीं इधर उधर, इसमें विकार नहीं आएगा, कोई वायरस नहीं लगेगा इस कंप्यूटर में। राम नाम सब वायरसों से इस कंप्यूटर को मुक्त रखेगा। इसलिए जीवन की यात्रा बहुत लंबी है देवियों, प्रेमियों। इस यात्रा में कभी भी हमारे जीवन में अंधकार का कोई किरण आ गई तो हमारे जीवन का सारी साधना असफल हो जाएगी। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, नाम लेते हुए धर्म की साधना को समझते हैं। है धर्म की व्याख्या रामायण, तो सबसे पहले उनका नाम है। राह लंबी क्या कह रहे हैं, जिंदगी का सफ़र करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, मन में राम नाम को बसा ले। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा और प्राण जाएंगे छूट। इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, केवल राम नाम लेते हुए आरती भी कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, जो भी आप साधना करना चाहते हैं, किसी तरह की हवन यज्ञ जो भी साधना कर लीजिए, राम का नाम सबको सफल कर देगा।
तो जिंदगी का सफ़र करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। राह लंबी घना है अंधेरा अपने मन में तू कर ले सवेरा। तेरे पग ना कहीं डगमगाए हो उजालों पे तेरी निगाहें। रोशनी से डगर जगमगा ले अपने मन का दिया तो जला ले। ये स्वामी रामदेव जी से मेरे को भजन प्राप्त हुआ था। उनके चरणों में बलिहारी जाती हूँ कि इस भजन ने जीवन में उजाला किया। बहुत पुराना भजन है। सुन सोनिए मंजिल की राहें चूमना तेरे कदमों को चाहें। गहन बन में कहीं खो न जाना भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले अपने मन का दिया तो जला ले। मन का दिया जला ले। आज कैसा गहन बन है इस मोबाइल रूपी साधन ने, कैसा गहन बन हमारी आत्मा। हमारे टाइम में तो ये था नहीं। कैसा लगा रखा है आज के युग में कि ना चाहते हुए भी कोई गलत दृश्य आ गया, कोई किसी स्विच बटन के ऊपर हाथ पड़ा और जाने क्या से क्या देखने को मिल जाता है। और सारे दिन सब लोग अपने को बहुत समझदार जो समझते हैं वो भी अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी समझ को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सुविधा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सामग्री बर्बाद कर रहे हैं। ये चारों चीज़ परमात्मा ने बहुत कृपा करके हमें दी हैं। समय, समझ, सुविधा, सामग्री। इसका दुरुपयोग करने वाले के लिए नहीं मिलेंगी। चाहे पशु योनि में, चाहे पक्षी योनि में, चाहे कीड़े मकड़ों की योनि में, या मनुष्य बने तो अपाहिजों की योनि का रूप प्राप्त होगा। अगर हमने इनको हमने व्यर्थ बर्बाद किया तो। समय, समझ, सुविधा, सामग्री, ये स्वामी राम सुखदास जी के वचन हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उनके वचनों ने मेरे जीवन में बहुत कल्याण किया है। तो सब संत महात्माओं के आशीर्वाद से, उन्हीं की मार्गदर्शन से ये तीसरी लाइन जो इसमें अपने विश्वास से जुड़ी है वो क्या है? एक सत्य मंदिर सुहाना, एक सत्य मंदिर सुहाना, शिवकारी मान कर जाना। सुंदरतम फूल खिलेंगे और मन में विश्वास बिठाना। हर पल को सुखी तू बना ले, मानस से मन को लगा ले। मानसी सत्यम शिवम सुंदरम है। मेरा अपना मन संत महात्माओं के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से, बाल गोपालों के भाग से, केवल मानस को एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सूचे मूल को फूले फले आगाए। मेरे को नहीं लगता कि मानस के ऊपर संसार में किसी को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या, कुछ समझ आ सकती है क्या, भक्ति मिल सकती है क्या। क्योंकि मानस के अंदर राम का नाम ही जो हमें धर्म से जोड़ने वाला है, धार्मिकता को समझाने वाला है और धार्मिकता को धारण करने वाला अगर कोई मंत्र है तो वो है राम। जब भगवान शंकर माँ भगवती को कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? ए में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण शुद्ध सारा। क्या इस जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूँ इसमें हर पंक्ति में राम का नाम है। बस एक पंक्ति छोड़िए, झूठ ही देना झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, जो आजकल के आपको कलयुग में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसमें राम का नाम नहीं है। अंत हर चौपाई में राम का नाम है। भगवान शंकर कहते हैं मंगल, चौपाई का पूरा अर्धाली ये और आगे की लाइन क्या है? ए में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण शुद्ध सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो हमारे पूज्य परम पूज्य आदर्श माता पिता गौरी शंकर ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है मानस के रूप में, वो हमारे जीवन का प्राण बने, जीवन का आधार बने और जीवन का संस्कार बने।
जन्म जन्मांतर तक हमारे से ये संस्कार बना रहे। तो देवियों, इस धर्म को समझने से पहले, धर्म को जानने से पहले ये बात भी समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। राम का होकर के राम का नाम जपना है। तो राम का जब हो जाएंगे हम, तो क्या चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सोचिए। सफलता की ऊंचाइयों में वृद्धों का सम्मान न भूलो, ये राम नाम का प्रताप होना चाहिए। अगर हम राम को मानते हैं तो, हृदय से राम का नाम लेते हैं तो, सफलता की ऊंचाइयों में वृद्धों का सम्मान न भूलो, भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूलो। जीवन के उत्थान के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दे दिए, पतन के लिए नहीं दिए, प्रमोशन के लिए दिए। निर्माणों के पावन युग में चैत्रों का निर्माण न भूलो। तरह तरह के डिजाइन, तरह तरह के मकान, तरह तरह की बिल्डिंग, तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, इन डिजाइनों में हम तो पड़े हुए हैं। तो हमें निर्माण किसका करना है? जीवन का उत्थान। समय, समझ, सुविधा, सामग्री चारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन का उत्थान होगा। निर्माणों के पावन युग में चैत्रों का निर्माण न भूलो। चैत्र सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी संपत्ति है चरित्र। आज जरा जरा से बच्चों के चरित्र हीनता की ओर जीवन जा रहा है। कहाँ हम सो रहे हैं, कहाँ हम धार्मिक बन रहे हैं अपने आप को, किन मंदिर में जा रहे हैं, किन तीर्थों में हम जा रहे हैं, कौन से हवन यज्ञ कर रहे हैं जो हमारे बच्चे चरित्रवान नहीं बन पा रहे। अपनी गलती हमें देखनी है ना। धर्म को समझने से पहले अपने अंदर भी तो झांक के देखना है। क्या कहते हैं? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ये मेरी पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा में मेरी बहुत परम आदर्श एक टीचर मिली थी 9th क्लास में। उनसे सभी लोग जी जी कहा करते थे, बहुत धार्मिक विचार थे उनके। उनकी शिक्षा, उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन का बहुत बड़ा उजाला रहा, बहुत बड़ा उजाला रहा। जो भगवती की साधना मैं करती हूँ, सबसे पहले आपको सुनाती हूँ, वो उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सफल हो यह साधना, शुभ शारदा अनुकूल हो, राके कंटक कटीले कोमल सुकोमल फूलो, जिस ओर भी हम बढ़ चलें मंजिल नाम से दूर हो, जीवन सरस सुख मूलो, हमसे न कोई भूल हो। और उनका ये आशीर्वाद वो संसार में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बरसता रहता है। उनकी बताई हुई शिक्षा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बाल विधवा थी वो, अंदाज लगाइए। और पैरा कितना जीवन उन्होंने आदर्श जीवन व्यतीत किया अपना। तो किसी का जीवन, किसी का संग हमारे जीवन में एक छाप छोड़ के जाए, ऐसा हमें जीवन जीना है। या अपने बच्चे हों या पराये हों, जिसका संग मिला वो हमें कहीं भूल नहीं पाए। मुझे बार बार इन सब संतों की, इन सज्जनों की, इन देवियों की याद क्यों आती है कि कुछ ना कुछ अमिट छाप इनके चरित्र से मुझे प्राप्त हुई है। जैसे मेरी बहन ने मुझे गोद में लेकर के रामायण पढ़ी, उनका बहुत मेरे ऊपर अनुग्रह है। बीज पड़ा हुआ था पूर्व जन्म का, धरती मिल गई सीताराम 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 कहने वाली माँ के गर्भ में। माँ भगवती ने अपना दिन दे करके, अपना नाम दे करके संसार में की यात्रा में भेज दिया। अब जो जो साथी संग मिलते रह गए, चाहे गोद में खिलाने वाले, चाहे शिक्षा देने वाले, चाहे गलती पर रोकने और मारने वाले भी, सबके अंदर परमात्मा की कृपा के दर्शन किए। तो निर्माणों के पावन युग में चैत्रों का निर्माण न भूलो। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलो। जिसके अंदर देशभक्ति होगी वो देश का नाम रोशन करने वाले कर्म करेगा। हम अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी माँ की, अपने आप की तो पहचान बने। अपने स्वार्थ में हम अगर लिप्त हो गए तो हम अपनी धराधाम के लिए, वसुधा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वसुधा भी प्रसन्न होती है, जननी कृतार्थ हो जाती है जन्म देकर के ऐसे बालक को जो भगवान के रास्ते चल पड़े। वसुधा पुण्यवती हो जाती है जिस पृथ्वी पर बच्चे खेले, और कुल वंश पवित्र हो जाता है जिस वंश में जन्म लिया।
तो स्वार्थ साधना की यादी में वसुधा का कल्याण न भूलो, साज सजावट की दुनिया में श्री राम का नाम न भूलो। इसलिए राम को याद रखना है। इस टाइम कितनी सजावट कर ले, अगर हमारे अंदर राम के नाम से प्रीत नहीं, राम के नाम का उजाला नहीं, राम के नाम की, राम के चरित्र की सुगंधी नहीं, तो सब सजावट, सारी परफ्यूम्स जितने लगाए सब बेकार, सब व्यर्थ हैं। भगवान राम की चर्चा, भगवान राम का नाम, भगवान की कथा, ये सुगंधी है। ये संसार की व्यर्थ की सीरियल, पिक्चर और जो हम टीवी पे उल्टे सीधे प्रोग्राम देखते हैं, सब दुर्गंधी हैं। ये सब रावण का रास्ता है। तो हमें सुगंधी के रास्ते चलना है, दुर्गंधी के? सोचिए, धर्म किसको कहते हैं? सुगंधी का नाम धर्म है कि दुर्गंध का नाम धर्म है? रावण के पास से तो सद्गुण, साम दाम दंड भेद, अंगद ने मुकुट जो राजा के गुण होते हैं भेज दिए थे भगवान के पास फेंक के, कि ये उसके लायक ही नहीं है, पात्रता ही उनके अंदर ऐसी कि इनको धारण कर सकें वो। तो सद्गुण हमारे पास जब आएंगे, जब मन में धारण करने की शक्ति होगी, हमारी भावना में भक्ति होगी, भगवान के नाम से प्रीति होगी। तो साज सजावट की दुनिया में श्री राम का नाम न भूलो। कितने आप सज लीजिए, कितने ब्यूटी पार्लर चले जाइए, कितने बढ़िया से बढ़िया आभूषण पहन लीजिए, लेकिन जब तक भगवान के नाम से प्रीति नहीं है तो सारा श्रृंगार ऐसे ही जैसे वैश्या का श्रृंगार। बिल्कुल स्वामी राम सिंह दास जी के मुखारबिंद से सुनी। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी ते नर चतुर हैं, राम भजन रस लीन, पर धन पर मन हरण को वैश्या परम प्रवीण। राम के नाम को छोड़ के जो भी हमने श्रृंगार किया, जो भी हमने अपने आप के ऊपर किया, सब वैश्या के बराबर है। तो साज सजावट की दुनिया में श्री राम का नाम न भूलो, दुनिया के बाहरी मेले में अंदर का श्रृंगार न भूलो। अंदर का श्रृंगार है परमात्मा के नाम से, परमात्मा की कथा से, परमात्मा के संतों से प्यार, ये तीनों ही सत्यम शिवम सुंदरम है। ठीक है ना? आप सबके चरणों में नमन करते हुए, और इस जब इनको प्राप्त करते हैं तो शत्रु कौन है हमारे, जिनसे हमें बचना है? पुरुषार्थ विहीन पैसा हमारा शत्रु है। मेहनत कम पैसा ज़्यादा, जो कामना चल पड़ी है ना, ये पुरुषार्थ विहीन पैसा हमारा शत्रु है। ये हमारे रास्ते में, इस साधना के रास्ते में बाधक है। सिद्धांत विहीन राजनीति हमारी शत्रु है। रावण की राजनीति सिद्धांत विहीन है, राम की राजनीति सिद्धांत सहित है, मर्यादा है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। कितना सुंदर आदर्श है राम के राज का, कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। सब अपने अपने धर्म पर चलते हैं। परिणाम क्या निकलता है? गौरी शंकर के आशीर्वाद से कि फूलें फरें सदा तरुकानन, रहे एक संग गज पंचानन। विपरीत प्रकृति के लोग, विपरीत स्वभाव के लोग भी मिलकर के प्रेम से एक साथ रहते हैं। मतभेद हैं पर मन भेद किसी के अंदर नहीं है। इसको कहते हैं सिद्धांत विहीन राजनीति हमारी शत्रु है। नैतिकता विहीन रोजगार हमारा शत्रु है। जिसमें हमारी नैतिकता चली जाए वो रोजगार हमारा शत्रु है। चरित्र विहीन शिक्षा हमारी शत्रु है। जो आजकल को एजुकेशन चल पड़ी है ना, इसने बहुत विनाश किया है हमारी भारतीय संस्कृति का। कि माता पिता तो उतना संस्कार सुदृढ़ बना नहीं पाते, गर्भ से ही बच्चे को चरित्रवान बना नहीं पाते, पालन से चरित्रवान बन नहीं पाते, और बच्चे चरित्र से हीन हो जाते हैं। जैसा आपको बताया था ना, निर्माणों के पालन युग में चरित्रों का निर्माण सुख भूलो। बालकों को खिलाना पिलाना सजाना घुमाना, ये तो माता पिता सब सिखा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ देखेंगे। चरित्र कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये शिक्षा माता पिता नहीं दे पा रहे। तो मानस ये सब शिक्षा देगी। गर्भ में बालक के मानस का पाठ करिए, बच्चों का पालन करते हैं, मानस की चौपाइयों के सहारे बच्चों को भोजन कराइए, राम के चरित्र का गुणगान करते करते भोजन बनाइए। आप पढ़िए तो रामचरितमानस में चौपाइयों का आश्रय लीजिए तो सही। आश्रय लेंगे कल्याण ही कल्याण होगा। क्योंकि हमारे जो दुर्भाग्य के अंक हैं वो मानस की चौपाइयाँ सौभाग्य में बदल देंगी। दुर्भाग्य मिटा करके सौभाग्य। भगवान शंकर कहते हैं ये बात, भूत भगवान शंकर की वाणी है मानस के। मंत्र महामन विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भवानी ये मानस की चौपाई है, चौपाई नहीं, ये महामंत्र है, वेद की ऋचाएँ जी।
चरित्रविहीन शिक्षा हमारी शत्रु है, विवेकहीन विलासी जीवन हमारा शत्रु है। जो आजकल सुन रहा है, विलास इतना है, पड़े पड़े बस खाते रहो, टीवी देखते रहो, सीरियल देखते रहो और नौकर चाकर सब सेवा करते रहें। ये विलासी जीवन जो हमारा चरित्र विवेक विहीन है। सीता जी तो अपने हाथ से अपने राम जी की रसोई बनाती थी, राम जी को भोजन कराती थी। आजकल सब काम नौकर करते हैं, सेठानी जी के पास हिलने की भी फुर्सत नहीं है। तो विवेक विहीन विलासी जीवन हमारा शत्रु है और नम्रता और त्याग रहित हमारी पूजा शत्रु है। हमारी पूजा में विनम्रता नहीं है, त्याग नहीं है, पूजा तो हम बड़ी बड़ी लंबी ऊंची ऊंची करते हैं। तो हमारे राम के धर्म के रास्ते में ये सब बाधक हैं। तो देवियों, धर्म को समझने से पहले धर्म की गहराइयों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यह धर्म की व्याख्या रामायण, इस धर्म की व्याख्या को में प्रवेश करने से पहले राम का नाम और राम का चरित्र हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। तो उठकर प्रथम माता पिता गुरुदेव को वंदन करो, तभी श्री राम रघुनाथ रूप धर्म को प्यारे लगो। इनको नमन करने से स्वामी आप ही कृपा करें, जाओ ना जाओ आप मंदिर, आप ही प्रभु खुद मिलें। भगवान अपने आप आ जाएंगे। पुंडरीक के पास अपने आप भगवान पहुँचे। कितने मातृ भक्तों के हाथ भगवान कृपा करने के लिए आए, उनके दर्शन करने के लिए आए। ये मैं बता रही मानस की चौपाइयों का आदर्श लो। मानस की चौपाई में क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै ना माथा, अनुसका संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। फिर कह रहे आगे, दर्शन प्रभु का नित्य पाते, धर्म पर जो चल रहे, हर पर प्रभु की कृपा पाकर कार्य जग के कर रहे। माता पिता की सेवा करना फर्ज है एहसान नहीं, आशीष उनकी को टाल सकता भगवान नहीं। भगवान के भी हाथ बंद जाते हैं जब माता पिता की आत्मा का आशीर्वाद होता है। माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु विद्या यश बल चारों चीज़ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। करना नहीं पड़ता कुछ भी उसके लिए। भगवान के आशीर्वाद को नहीं टाल सकता उसके को, जिसको माँ ने हृदय भर के आशीर्वाद दे दिया। भगवान से 10 गुना स्थान पिता का बड़ा है, पिता से 100 गुना स्थान माता का बड़ा है, और माता से 1000 गुना स्थान माता की आत्मा के आशीर्वाद का बड़ा है। इतनी ऊंची शक्ति है माँ। दूजा धर्म जिसके बराबर है नहीं कुछ और भी, आप वेदों में बताकर स्वयं चलते हैं हरि। हर कार्य को जो मन वचन से है सदा हम कर रहे, स्वार्थ को उससे निकालो रात दिन जो मन बसे। हमारे हृदय में हर काम के पीछे स्वार्थ, हर काम के पीछे पुश धक्का किसका? स्वार्थ का। जब भगवान ने निस्वार्थ भाव से हमको चलना सिखाया है, निष्काम भाव से सेवा करना बताया है। दूसरों का हित हो जिससे ऐसा करते रहो, दूसरों का हित हो जिसमें ऐसा सदा करते रहो। दूसरों जो शाप देवे हंसकर उसको सिर धरो। भगवान गुरु ऋषि ने लात मारी, भगवान ने चरण पकड़ लिए, शाप को सिरधार कर लिया। हर कार्य जो मन वचन से हम सदा कर रहे, स्वार्थ को उससे निकालो रात दिन जो मन बसे। दूसरे का हित हो इसमें ऐसा सदा करते रहो, दूसरे का हित हो जिसमें ऐसा सदा करते रहो। दूसरा जो शाप देवे हंस के उसको सिर धरो। लौट कर ना आप उसको कटु वचन प्रभु बोलते, चोट छाती पर लगी फिर भी चरण ही छोड़ते, फिर भी चरण नहीं छोड़ते, फिर भी चरण नहीं छोड़ते। और क्या कहते हैं कि मेरी तो वज्र के समान छाती है, आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटेन को उत्पात, का विष्णु को घट गया जो भृग मारी लात। सियापति राम जय जय राम, जो अमरीश जी की कथा में आपको घटना सुनाई थी। छाती हमारी, क्या कह रहे भगवान, छाती हमारी वज्र की कोमल चरण है आपके, दुख गए होंगे प्रभु करना क्षमा अपराध ये। निंदा करे जो नीति हरि के बनाए जीव की, जीव हत्या के बराबर पाप करते आप ही।
जीव हत्या के बराबर उसका पाप है। जो दूसरे की निंदा करता है ना, वो हत्या के बराबर पाप है, जीव हत्या के बराबर। आत्महत्या गौहत्या के बराबर पाप है। निंदा करे जो संत की, यह बड़ा संताप है। वस्त्र से जो संत है, उनसे रहो तुम दूर ही। आचरण का संत है पूज्य, चाहे होवे ग्रस्त ही। जिसके आचरण में साधुता है, जिसके स्वभाव में साधुता है, जिसके विचार में समता नम्रता त्याग है, वो चाहे गृहस्थ भी हो, उससे हमें संबंध बनाना है और हमें वस्त्रधारी संतों से दूर रहना है। हमें पहचान नहीं है। जब सीता जी नहीं पहचान पाई रावण को, वस्त्रधारी बन के आया था साधु, हनुमान जी नहीं पहचान पाए काल नेमी को, प्रताप भानु नहीं पहचान पाए कपट मुनि को, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए याद रखिए, तीजा धर्म है ग्रस्त का, अर्थ उसका जान लो। पितृऋण से मुक्त होना कैसे, इसे भी जान लो। खुद एक थे माता पिता के, चार खुद के हो गए। सिक्का बनाना एक भी, खेरीज को गिनते रहे। हम अपने माता पिता के 4 बालक थे या एक थे। अगर धर्म पे चले तो 1 ही लाख के बराबर है, और अधर्म पे चले तो 4 भी बेकार है। तो कहते हैं हम तो पितृ के ऋण से कैसे मुक्त होंगे? हम तो माता पिता के अकेले इकलौते पुत्र थे, हमारे 4 हो गए, हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। 4, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिल्डर है, कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल है। क्या हुआ? सिक्के नहीं बने जे, खेरीज में सब खेरीज, जब धर्म का आचरण ही नहीं। दीप कुल का एक ही, कुल दीप ही बन जाएगा। शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना धर्म का गुण पाएगा। जोड़ करके धन रखा, कपूत उसको खाएगा। तू जोड़ करके धन रखा, कपूत उसको खाएगा। तू धर्म तुमने जो करा, जो धर्म तुमने है किया, जो धर्म कमाया आपने, जो धर्म तुमने है किया, बस नाश सब हो जाएगा। पूत कुपूत तो क्यों धन संचय, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। दोनों स्थिति में धर्म की संचना करनी है, धन की संचना नहीं करनी है। देवियों प्रेमियों, आपके चरण में बार बार नमन कर रही हूँ। धर्म को जानना हमें मानस सिखाएगी। है धर्म की व्याख्या रामायण। फिर पितृऋण का कैसे चुकाया, भार पर सर पर जाएगा। फिर हमने पितृऋण को कैसे चुकाया? भारी चला जाएगा सर पर, है ना। फिर पितृ कारण कैसे चुकाया, भार सर पर जाएगा। वेद कहते, शास्त्र कहते, धर्म कैसे पाएगा। बालकों को धन कमाना, बालकों को धन कमाना तुम सिखाना छोड़ दो। धर्म पर चलना सिखा दो, सद्विद्या से नाता जोड़ दो, सद्विद्या से नाता जोड़ दो। कितना पैकेज है, कितना कमाता है, कितनी कमाई है, पैसा कमा के ला। बिना पैसे के आदमी पागल है, अरे बिना धर्म के आदमी पागल है। पैसा का नशा तो पागल बनाता है। या खाई नर व पाई बोरा है। कनक, आपने हमने बचपन में ये पढ़ा है, कनक कनक ते 100 गुनी। एक कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। धतूरे को तो खा के नशा चढ़ता है, पर धन को तो पाके नशा चढ़ जाता है, पागल हो जाता है आदमी। तो विद्या से नाता जोड़ना, विद्या भी कौन है? सद्विद्या, जो अभी आपने सुनी। शारदा विद्या की देवी, वो गले लगाएगी। हर शेष विद्या आप देकर योग भी बनाएगी, माँ योग बना देगी। फिर ग्रस्त का उपवन सदा, फलता रहे हंसता रहे। फिर हमारे जी ग्रस्त का बगीचा कैसा रहेगा? फूलें फलें सदा तरकान, जो गौरी शंकर का आशीर्वाद है। फिर ग्रस्त का उपवन सदा, फलता रहे हंसता रहे। धर्म की चर्चा से भोरे रस सदा पीते रहे। फिर ऐसे धर्मात्मा परिवार में, ऐसे धर्मात्मा बगीचे में भोरे सदा आएंगे, संत रूपी भोरे आएंगे और रस पीते रहेंगे। सज्जनों से मित्रता बढ़ेगी, दुर्जनों से दूरी बढ़ेगी। तो आपके सबके चरणों में नमन करते हुए समापन का धर्म का जो सिद्धांत है, ये 18 पंक्तियों का धर्म की व्याख्या है। धर्म में है वह बस इसको गृहस्थी सिलता रहा। हर संत का असंत का यही सदा दाता रहा। हर गृहस्थ में ही संत का जन्म हुआ है, और गृहस्थ में ही दुर्जन का, दुराचारी का, असंत का
जन्म हुआ है। माता पिता हो आप जैसे, वैसे ही फल उसमें लगें। दोष फल को क्यों लगाते, खुद धर्म तजने लगे, खुद धर्म तजने लगे। जब माता पिता धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो बच्चों को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। धर्म के विचार से जो बीज पड़ता है सदा, याद रखिए इस बात को। हमारे गृहस्थ जीवन में बच्चे का जन्म एक धर्म का बीज बोना है। वही कयाधु है, वही हिरण्यकश्यप है। एक बेटा आह्लाद बन गया, दूसरा प्रहलाद बन गया। ये समझ लिए कौन सा बीज हमें बोना है। धर्म के विचार से जो बीज पड़ता है सदा अंकुरित होता बड़ा, फलता वही है फूलता। इसलिए धर्मव्रती कौन है, तो इन 4 बातों को जिनके आधार पर ये व्याख्या की गई है। सत्यवक्ता, अंदर बाहर शुद्ध। सबसे पहला सत्यवक्ता, दूसरा अंदर बाहर शुद्ध। सबके प्रति प्रेम रहे, सुंदरता खुद बढ़ जाएगी। उस चेहरे की मुस्कान देख प्रभु का प्रसाद बन जाएगी। अब आपको कल सुंदरकांड से प्रसाद, इस पर चर्चा करेंगे। अहिंसक कौन होता है? अहिंसक मन वचन कर्म से दूसरे को दुख न देना, वो है अहिंसक। तो 4 सूत्र कौन से हैं? सत्यवक्ता, अंदर बाहर से शुद्ध और अहिंसक, और सबके प्रति भलाई परोपकार का भाव। ये 4 बात संकल्प जो हैं वो हमको पूर्ण धार्मिक बना देंगे। कवि तन कर मन कर वचन कर, देत न काऊ को दुख। तुलसी पातक टरत हैं, देखत तिनके मुख। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण मेरे हनुमान, कथा विराम लेत गए सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हाथ उठाकर बोलिए लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।